जैसे कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर मुझे एक बिज़नेस स्टार्ट करना है तो कितना इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में लगेगा, माल कौन सा सेलेक्ट करूँ, प्लीज़ मुझे आप नीट एंड क्लीन माल देना। अगर कोई डायरेक्टली बेल परचेज़ करता है 80 या 100 kg का, तो सर उसमें आउटपुट सही निकलेगा या नहीं। तो ये समझ लो कि अगर आप इंपोर्ट सरप्लस, टाइम चैनल पर बताया था कि मैं इस चैनल पर आपको इंपोर्ट सरप्लस से रिलेटेड सभी तरह की जानकारियाँ दूंगा। तो फाइनली आज ये फर्स्ट ब्लॉग होने वाला है हमारे चैनल के ऊपर, जिसमें मैं कोशिश करूँगा आपके इंपोर्ट सरप्लस और एक्सपोर्ट सरप्लस से रिलेटेड हर तरह की कन्फ्यूज़न और क्वारी को दूर करने का। तो आज ये जो फर्स्ट ब्लॉग है, इसमें मैं सबसे पहला स्टार्टिंग करने वाला हूँ कि ये बिज़नेस कौन कर सकता है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये बिज़नेस हर कोई कर सकता है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, ऑलरेडी किसी का कपड़ा का दुकान बिज़नेस कर रहा हो, मतलब एनीथिंग। जो भी अनएम्प्लॉयड है, वो स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, मैटर नहीं करता, बट वो ये बिज़नेस कर सकता है। अब सेकंड पॉइंट इसमें आता है कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट कितने लेवल तक, मतलब कितने लेवल तक इन्वेस्टमेंट करना होगा, रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप इस एक बार में 20,000 50,000 रुपये इन्वेस्ट करो। मैंने इस बिज़नेस को एक नेक्स्ट लेवल पर लाने का ट्राई किया है कि आप एक छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ भी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और वो छोटा इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 3,000 भी हो सकता है, 2,000 भी हो सकता है और 50,000 भी हो सकता है। जो जितने से स्टार्ट करना चाहता है वो कर सकता है। अब मैटर ये है कि एक छोटे लेवल का मतलब ये नहीं कि होता है कि 500 रुपये में आप बिज़नेस स्टार्ट कर लोगे, क्योंकि 500 रुपये में क्वांटिटी नहीं आती। बिज़नेस के लिए एटलीस्ट आप भी समझते हो कि एक क्वांटिटी होना किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ज़रूरी है। तो एक एवरेज मान के चलो 5,000 अगर आप अपना बिज़नेस खड़ा करना चाहते हो तो फर्स्ट टाइम तो नो इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब ये नहीं होता कि ज़ीरो होता है। नो इन्वेस्टमेंट मतलब 5-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसको कहते हैं ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो बिज़नेस के अंदर स्टार्टिंग स्टेज आपका ये इन्वेस्टमेंट होगा। अब सेकंड पॉइंट ये आता है कि आप प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो देखो, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का एक सिंपल मैटर है, वो सीज़न के अकॉर्डिंग आपको देखना है। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पर किस टाइप के कपड़े चलते हैं, ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्योंकि हम अगर कुछ ऐसा भेज दें जो वहाँ नहीं चलेगा तो फिर वो आपका वेस्टेज है। वो अलग बात है कि हम आपसे रिटर्न ले लेंगे, रिप्लेस भी हो जाएगा, बट एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है, फिर भेजना है, कुरियर खर्चा आपका लग जाएगा। तो ये एक बार पहले बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सी कैटेगरी में कौन से आइटम में आपको डील करना है। बहुत लोग बोलते नहीं मैं सिर्फ मेंस का करूँगा। देखो, अगर आप अपना टाइम दे रहे हो, दुकान खोल के बैठे हो या घर से, टाइम सबसे मैटर करता है। टाइम जब आप दे रहे हो तो इंपोर्ट सरप्लस में एक लड़कियों का जो सेक्शन है ना, वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल और प्रॉफिटेबल होता है। क्योंकि लड़कियों का बिज़नेस ही एक ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा सेल्स उठती है। मैं ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, ये आपको कोई नहीं, प्रैक्टिकल चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व करी है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉल्स मेरे पास आता है कि भाई मैंने माल लिया, स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया, माल ही नहीं आया, आइटम आया जो डैमेज था, कटा फटा था। देखो, इंपोर्ट के अंदर आप रिटर्न रिफंड की पॉलिसी भी नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई मुझे पर्टिकुलर वो ब्रांड चाहिए, जैसे डायमंड है, एसके है, और भी पर्टिकुलर जो नामी ब्रांड्स है। मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का प्रमोशन नहीं करता, इसलिए मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम ज़्यादा नहीं लूँगा। बस आप ये समझो कि सपोज दैट आप गए और वहाँ बोल रहे हो मुझे एसके की ब्रांड चाहिए। अब अगर एसके का वो बंदा आपको दे ज़रूर देगा, पर्टिकुलर इसका एक मार्केट है दिल्ली के अंदर जो बहुत फेमस है, मैं नाम भी नहीं लूँगा उस मार्केट का, आप लोग सभी जानते हैं। तो आप बोलोगे कि हाँ मुझे पर्टिकुलर उस ब्रांड का चाहिए, वो ज़रूर दे देंगे आपको, लेकिन आउटपुट उस जो कंपनी का रेपुटेशन रहा आज तक, उस टाइप का माल नहीं निकलता है। तो सीधी सी बात है कि वो रीपैकिंग हो रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी रीपैकिंग का कंप्लेंट आ रहा है। तो कभी भी आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो या फर्स्ट सप्लायर से, कोई न्यू सप्लायर से कर रहे हो जिससे फर्स्ट टाइम ले रहे हो, आप बस उनको ब्रांड का नाम ही नहीं लेना है आपको बस ये बोलना है कि भाई मुझे आप कोई भी ब्रांड दो, आउटपुट सही निकलना चाहिए, जिससे कि आप कल के डेट में अगर आउटपुट सही नहीं निकले तो आप उनको ये कंप्लेंट कर सकते हो, आप उनको रिफंड के लिए बोल सकते हो। बट अगर आप पर्टिकुलर ब्रांड खोजोगे तो वो बंदा ये बोलेगा कि आपने जो ब्रांड बोला था मैंने दे दिया, फिर आप समझो और आपका ब्रांड समझे। इसलिए कभी भी अगर आप रेगुलर कर रहे हो किसी पर्टिकुलर आदमी से काम तो सही है, बट अगर स्टार्टअप है तो आप ब्रांड का नाम भी मत लो। आप बस ये बोलो कि मुझे आप दे रहे हो, आप जो भी दोगे मैं लेकर जाऊँगा, बस आउटपुट सही निकलना चाहिए। क्योंकि एट द एंड आपको उस ब्रांड के नाम से नहीं बेचना है। जैसे एसके का कोई जैकेट लिया आपने या जीन्स, तो आप एसके का जीन्स बोल के नहीं बेचोगे उसे। जीन्स जो आउटपुट है पर्टिकुलर उसी के नाम से वो बिकेगा। तो इसलिए आपको ब्रांड पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, क्योंकि कोरिया के अंदर जो भी माल आता है ना, वो सारा का सारा एक रेट का ही रहता है। यहाँ पर आने के बाद रीपैकिंग होती है, जिस वजह से काफ़ी लोग अच्छे माल देते हैं, काफ़ी लोग मिक्सिंग करके दे देते हैं, जिससे नुकसान किसका होता है, आपका होता है। तो बिज़नेस के लिए सबसे पहला पेशेंस, दूसरा आपको नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आज आपने सोचा और कल स्टार्ट। अभी तक जो मेरे साथ पर्सनली जो इतनी सारी इंक्वायरी आती है, मैं वो इंक्वायरी का एक एक करके आपको कोशिश कर रहा हूँ आंसर देने का। शॉर्ट कोड में बोले तो लॉट का माल बोलते हैं। और ये एक्सपोर्ट सरप्लस, बहुत लोग एक्सपोर्ट सरप्लस बोलते हैं, ये इंपोर्ट सरप्लस होता है, बाहर से एंटर मतलब अंदर किया जाता है, इंडिया में आता है ये, तो इंपोर्ट सरप्लस हुआ। तो अब आप ये समझ लो कि आप अगर पूरी बल्क ले रहे हो तो आपको उसमें 5 से 10% रिजेक्शन
रिजेक्शन मतलब क्या, कटा फटा भी हो सकता है, स्टेन वाला भी हो सकता है, जो आपका यूज़ भी नहीं हो, या फिर हो सकता है उसे अल्टर करके आप यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, खुले में अगर लेते हो तो 90% चांस है, 99% चांस है कि आपको रिजेक्शन नहीं जाता। थोड़ा बहुत किसी में स्टेन वगैरह होने के चांसेस होते हैं, तो आप उसको वॉश करा के सेल कर सकते हो, और अगर कटा फटा निकल रहा है तो आप उसको रिप्लेस कर लोगे। अब बात करें एक जो सबसे मेजर इशू आता है, जो लगभग 90% लोग पूछते हैं कि सर अगर मैंने ये बिज़नेस किया, मान लो ये मैंने माल मंगाया और माल का आउटपुट सही ना निकले या सेल्स नहीं होता है, तो उस केस में क्या करेंगे। हमारे पास सीज़न के अकॉर्डिंग महीने दिन की वारंटी होती है। वारंटी मतलब क्या, ये नहीं कि आपका पेमेंट रिटर्न होगा। वारंटी का मतलब ये होगा कि अगर आपका माल नहीं चल रहा है, अगर डैमेज है तब तो वो आप रख लो, उसके रिप्लेसमेंट में हम दूसरा पीस भेज देंगे या स्टेन लगा हुआ है तो। बट अगर वो सही है बट नहीं चल पा रहा है आपके पास, या आप नहीं सेल कर पा रहे हो, तो उसके रिप्लेसमेंट में वो भेजने का खर्चा आपका होगा, और वापस जब मैं यहाँ से दूसरा आइटम रिप्लेस करके भेजूँगा तो वो भी खर्चा आपका होगा। ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखना, जिससे आपके मन में जो भी कन्फ्यूज़न हो, और इन फ्यूचर भी जो वीडियोज़ आएंगी संडे के संडे इस पर, वो आप लोगों के माइंड में जो इंक्वायरी है या फिर आप कमेंट जो करते हो इस वीडियो के नीचे, मैं कोशिश करूँगा उस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दे पाऊँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, और कमेंट जरूर करना जो भी आपके माइंड में क्वायरी हो रही है या आप करना चाहते हो। और दूसरी चीज़ देखो, आप हर कोई जो पहले से भी ये कपड़ा का बिज़नेस कर रहा है रिटेल में, मान लो रेडीमेड सेक्शन में कर रहा है, तो वो बोलता है भाई ये कैसे क्या बोल के बेचूंगा मैं कि यूज्ड है। देखो सर, गांठ के अंदर ना जो 100 kg होती है, वो 3 टाइप के कपड़े उसके अंदर मिक्स होते हैं। पहला जो 1 टाइम यूज बोलते हैं, सेकेंड हैंड बोल सकते हैं आप इसको, बट ये 1 टाइम या 2 टाइम यूज होता है। जैसे फिल्म शूटिंग्स हो गया, इवेंट्स हो गया, फॉरेन कंट्री में बहुत सारे इवेंट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी इस तरह के कपड़े यूज़ किए जाते हैं, तो वहाँ से कलेक्ट होता है। दूसरा, कंपनी का रिजेक्शन भी होता है। जब मैन्युफैक्चर होता है उस टाइम पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है कुछ मिसमैच होने की वजह से उस कपड़े को अलग कर देती है। ठीक है। तीसरा, जो ओल्ड स्टॉक होता है, जैसा अभी 2022 चल रहा है, 2019 2020 का जो स्टॉक होगा, 2021 का जो स्टॉक होगा, वो भी इसके अंदर आता है। अब बात करें, बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न ये होता है कि इंपोर्ट सरप्लस और सरप्लस दोनों में फ़र्क क्या है। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँगा, जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। आप समझ लो कि सपोज दैट मैं ये पर्टिकुलर ये ड्रेस है, ये टॉप है, ये देख रहे हो आप, जब ये कंपनी बना होगा तो ये साइज़ के अकॉर्डिंग बना होगा, इसका कलर सेट भी होगा। जैसे इसका ये नेवी ब्लू है, ब्लैक होगा, रेड होगा, 5 कलर का सेट आता है, और साइज़ रहा तो ML XL XXL का सेट आएगा। तो अगर कोई कंपनी का ओल्ड स्टॉक है जो सेट वाइज ही ओल्ड स्टॉक हो गया है, तो वो सरप्लस में जाएगा। मतलब अगर इसका ब्रांड का रेट 2000 रुपये है तो उसमें आपको 40% डिस्काउंट करके मिलेगा, चीज़ यही रहेगा, बट वो सेट वाइज है तो वो सरप्लस में चला गया। और जो ये लॉट में आता है ना, ये कट साइज होता है, मतलब सिंगल पीस या सिंगल या डबल पीस बचा हुआ रहता है, उसको ये लॉट में लाते हैं। तो इसके अंदर टैग वाला पीस भी निकल सकता है, विदाउट टैग वाला पीस भी निकल सकता है। बहुत सारी कंपनीज अपना टैग को काट कर बेचती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती मार्केट में उनका रेपुटेशन ख़राब हो, इसलिए वो टैग काट के बेचती है। तो लोग बोलते हैं भाई टैग कटा हुआ यूज़ है, वैसा नहीं है। इसमें मैंने आपको कन्फ्यूजन क्लियर किया। बहुत सारे लोगों का कपड़ा बहुत ही रद्दी निकलता है, तो वो मैं बता दूं कि वो जो लोकल मिक्सिंग होता है उसके ही कपड़े में उस टाइप का कपड़ा निकलता है। नहीं तो रेयरली चांस है कि 1-2 पीस आपको निकल जाए, वो भी पैकिंग के दौरान, या फिर ट्रांसपोर्टिंग में कहीं घिस जाता है तो उस टाइप का पीस निकल सकता है, या फिर कूली लोग जो उठाते हैं तो उसमें कांटा लग जाता है तो उस वजह से फट सकता है। नॉर्मली इसके अंदर फटा हुआ पीस नहीं आता है। उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो में मैंने आपको आपके जो माइंड में सवाल था उसके आंसर्स दिए होंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई और क्वेरी है जो क्वेश्चन जो मैं आंसर नहीं दे पाया, आप नीचे कमेंट करो। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट संडे को जो वीडियो आएगी उस पर मैं आपका उस क्वेश्चन को कवर करूं और आपका जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर करूं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके ज़रूर बताओ वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।